नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मानव के आहार नाल के बारे में। देखिए, मानव के आहार नाल जो होता है, ये मानव के आहार नाल जो होता है ना, देखिए इसको बोल सकते हैं कि मानव का आहार नाल जो होता है, ये पाचन से संबंधित संरचना होती है। देखिए, पाचन से संबंधित जो संरचना होती है, तो मानव के आहार नाल में जैसे ही आइएगा तो मानव का जो होता है सबसे अगला भाग, देखिए मानव के आहार नाल का सबसे अगला भाग आपको दिख रहा होगा मुख। ये देखिए, मानव का सबसे अगला भाग क्या हो जाएगा? मुख होगा। अब देखिए, मुख में क्या सब होगा, तो मुख जैसे ही होगा तो मुख में क्या सब होता है। अब देखिए, ये सब मैनुअली नॉर्मल बात है कि मुख में क्या सब होता है। देखिए, मुख में क्या होगा, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं जीभ होगा और दांत होता है। तो देखिए, हम आगे लिखे हैं कि जीभ जो होता है, मुख में क्या होता है, जीभ और दांत। अब देखिए, बात करेंगे दांत। तो दांत ये जान रहे हैं कि दांत एक स्वस्थ मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, और वो 32 दांतों को अगर बांटिएगा तो 4 भाग में बांटा जाता है, समझे। तो देखिए, ये जीभ जो होता है, तो देखिए अगर कोई भी आदमी अपने जीभ को अगर अच्छी तरह से झांक करके जीभ के ऊपरी परत पर देखे तो देखिए, जीभ की ऊपरी परत पर फुंसी टाइप का क्या होता है, संरचना होती है। तो फुंसी टाइप का जो संरचना होती है उसका नाम होता है स्वाद कलियां। क्या नाम होता है दोस्तों? देखिए, जीभ के ऊपरी सतह पर जो संरचना होती है फुंसी के आकार का, उसका नाम होता है स्वाद कलियां। अब देखिए, जितना भी भोजन करते हैं सब किनके माध्यम से पता चलता है, जितना मान लीजिए भोजन किए तो सबका तो टेस्ट पता होना चाहिए कि मीठा है कि कड़वा है कि मान लीजिए खट्टा है। तो सबका जब तक टेस्ट पता नहीं चलेगा खाना खाने के बाद, तो खाना का अगर टेस्ट पता नहीं चला तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो देखिए, ये जो होता है स्वाद कलियां, अब अपना लोग जैसे ही मान लीजिए नमकीन खाते हैं तुरंत पता चल जाता है कि ये नमकीन है। ये पता इसमें किसका एकदम मान लीजिए महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए, जीभ के ऊपरी परत पे जो एकदम फुंसी के आकार का होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। और जितना कुछ भी खा लेते हैं तो उनका जो मान लीजिए कि जितना स्वाद पता चलता है सब किनके का, तो देखिए स्वाद कलियां। तो मुख के बारे में जान गए। तो देखिए, मुख के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोले हैं कि मुख में क्या रहेगा। तो देखिए, मुंह में एकदम समझिए कि जीभ रहेगा, एक दांत रहेगा। दांत कितना रहेगा, एक अच्छा यानी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में कुल 32 दांत रहेगा। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। अब देखिए, जीभ रहेगा एगो, तो जीभ रहेगा तो जीभ के ऊपरी परत पर फुंसी के आकार का रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। अब देखिए, उन्हीं स्वाद कलियों के माध्यम से कोई भी खाना खाइए उसका टेस्ट पता चलता है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, कुछ भी हो, इनका पता चलता है किनके माध्यम, जीभ के ऊपरी परत पे जो स्वाद कलियां होती है उनके माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में, मुख के बारे में हम समझ गए। फिर से आगे चलिए। तो देखिए, मुख से जो थोड़ा सा नीचे आइएगा, इसमें होता है एक ग्रास नली। आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा। तो देखिए, ये जो दिख रहा है ग्रास नली, अब ये ग्रास नली क्या होता है, तो देखिए मुख से जैसे ही नीचे की तरफ नीचे खिसकिएगा, तो नीचे की ओर मुख से थोड़ा नीचे आइएगा तो इसमें रहता है ग्रास नली। अब बोलिएगा सॉरी, ग्रास नली होता क्या है? अब देखिए, ग्रास नली क्या होता है, जैसे मुख गुहा में भोजन लिए एकदम दांत से उनको चबा उबा के तोड़ मरोड़ दिए हैं, अब तोड़ मरोड़ दीजिएगा तो उनको नीचे में भेजिएगा। अब देखिए, गर्दन से नीचे भेजिएगा, मान लीजिए कि मुँह से नीचे भेजिएगा तो किस होके जाएगा, ग्रास नली। अब देखिए, ग्रास नली बात होगा, ग्रास नली एक पाइप की तरह होगा। ग्रास नली एक पाइप की तरह होगा। ये मान लीजिए ऐसा रहता है कि इसमें भोजन मान लीजिए हवा वगैरह अगर ग्रास नली में नहीं गया तो फिर सिकुड़ भी सकता है। तो देखिए, सिकुड़ भी सकता है। अब अगर समझिए सिकुड़ जाएगा तो सांस तो बिल्कुल अंदर जाएगा, नहीं खाना पीना जाएगा। तो देखिए, ये ग्रास नली जो होता है, तो ग्रास नली एक समझ ये बोल सकते हैं कि ये जो है गुहा से नीचे भोजन जो खाने के बाद नीचे की ओर भेजते हैं, ये ग्रास नली के माध्यम से नीचे आता है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3-4 को लकीर दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये क्या होता है, ट्रेकिया। लकीर 3 को जो लकीर दिए नीचे में, इसका नाम होता है ट्रेकिया। अभी ट्रेकिया का कौन सा काम है, देखिए हम अभी तुरंत बोले हैं कि ग्रास नली को, जब ग्रास नली एक पाइप की तरह होता है, अब इसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसमें ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, खाना पीना नहीं पहुँचेगा, तो ये क्या होने लगेगा, एकदम समझिए पाइप जो होगा वो सिकुड़ भी सकता है। इसके लिए पीछे से एक जो है सी आकार का क्या लगा दिया है, ट्रेकिया, कि पाइप में सी आकार का एक ट्रेकिया लगा दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि कुछ देर और शोषण बंद भी हो जाए, ऑक्सीजन नहीं भी जाए, खाना पीना भी नहीं जाए ना। ये पाइप को सिकुड़ने कौन नहीं देगा, ट्रेकिया सिकुड़ने नहीं देगा, किनको, ग्रास नली को। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली को सिकुड़ने से कौन एकदम समझिए पकड़ के रखता है,
तो ट्रेकिया एकदम समझिए सी आकार का ऐसे लगा हुआ होता है, आई पैप को एकदम फैला के पकड़ के रखा हुआ रहता है ताकि ये कुछ देर ऑक्सीजन नहीं भी जाए, खाना पीना नहीं भी जाए, तो इसे फूलने से एकदम सेपरेट बचा हुआ है। तो जान गए ग्रास नली के बारे में, ठीक है, और ट्रेकिया के बारे में। ग्रास नली के बारे में एक बार और फिर से देख रहे हैं। मुख कुआ के नीचे जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली के नीचे आइएगा तो क्या होता है? ट्रेकिया। अब ग्रास नली को सिकुड़ने से बचाने का काम कौन करता है? ट्रेकिया करता है। अब देखिए जान लिए इसके बारे में। अब ट्रेकिया से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? अमाशय। अमाशय को बोलते हैं, अमाशय किसको कहते हैं? आप लोग अमाशय नहीं जानते होंगे तो ये तो जरूर जान रहे होंगे। पेट क्या होता है? पेट। अब देखिए अमाशय, पेट को ही क्या बोला जाता है? अमाशय। अब देखिए अमाशय को ही पेट या पेट को ही अमाशय कहा जाता है। अब देखिए अमाशय के बारे में बखूबी जान ले। जितना भोजन वगैरह आता है ग्रास नली ट्रेकिया होते हुए कहाँ पहुँचता है? अमाशय में, यानी पेट में। अब देखिए अमाशय का भी 3 गो भाग होता है। देखिए हम सेपरेट करके लिखे हुए अमाशय का भाग। अमाशय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होगा कार्डियक अमाशय, एक होगा फंडिक अमाशय, एक होता है पाइलोरिक अमाशय। याद रखिएगा। और देखिए ये पेट जो होता है यानी अमाशय जो होता है, ये देखने में अल्फाबेट के जे के तरह होता है और ये एक मांसल अंग होता है। तो ये अमाशय में हम लिख सकते हैं ये एक मांसल अंग होता है। मांसल अंग होता है। ये अल्फाबेट के जे आकार का होता है। जे आकार का होता है। अब देखिए मांसल अंग कहने का मतलब क्या? यानी हम बोले कि अमाशय जो होता है एक मांसल अंग होता है। मांसल अंग कहने का मतलब ये मांस का होगा, केवल बना हुआ, इसमें अस्थि उपास्थि कहीं भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये केवल मांसल अंग यानी मांस से बना हुआ। और ये जे देखने में इसको मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अमाशय किसके द्वारा लगेगा देखने में? अल्फाबेट के जे जो लिखा हुआ था उसके तरफ। यानी अमाशय के बारे में नहीं बोल सकते हैं। अमाशय जे आकार का मांसल अंग होता है और अमाशय का 3 भाग होता है। कार्डियक अमाशय, फंडिक अमाशय, पाइलोरिक अमाशय। देखिए अमाशय के बारे में जान लिए। अमाशय का अगर परिभाषा देना हो, इसके बारे में हमको क्या कुछ मान लीजिए बताना हो किन्हीं को, बोल सकते हैं। अमाशय जो होता है ये ग्रास नली। तो देखिए ना ग्रास नली है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है। अमाशय जो होता है ग्रास नली या ट्रेकिया के निचले भाग में लटका हुआ होता है, जो देखने में अल्फाबेट के जे आकार का होता है और ये मांसल अंग होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक अमाशय, फंडिक अमाशय, पाइलोरिक अमाशय। तो देखिए अमाशय जो लटका हुआ है ग्रास नली से, अब सोचिए एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अमाशय किसके द्वारा लटका रहता है। तो देखिए अमाशय लटका हुआ किनके द्वारा? इसको देख लिए, जे आकार का मांसल अंग मिटा दे रहे हैं। तो देखिए अमाशय किसके द्वारा लटका हुआ रहता है? मीसोगैस्टर के द्वारा। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अमाशय किसके द्वारा लटका हुआ रहता है? तो देखिए मीसोगैस्टर के द्वारा। मीसोगैस्टर, देखिए याद रखिएगा अमाशय किनके द्वारा लटका रहेगा? मीसोगैस्टर के द्वारा। अमाशय के बारे में पूरी बात को जान लिए। अमाशय एक जे आकार का मांसल अंग होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक अमाशय, फंडिक अमाशय, पाइलोरिक अमाशय। और अमाशय एक मांसल अंग होता है और अमाशय किसके द्वारा लटका रहता है? इसको एकदम पूरा दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अमाशय एकदम मीसोगैस्टर के द्वारा लटका हुआ होता है। तो जान गए अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में भी आपको पूरा बता दिए। अब देखिए अमाशय के नीचे में आइएगा। अमाशय के अगर नीचे में आइएगा तो देखिए अमाशय के नीचे में एक लटका हुआ होता है निचले और बाएं भाग में। नीचे और बाएं भाग में होता है एक अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय क्या होता है, बात तो ये भी जान रहे अग्नाशय सर क्या होता है। अब देखिए अग्नाशय के पास आइएगा तो अग्नाशय को बोल सकते हैं अमाशय के ठीक नीचे और बाईं भाग में। तो देखिए बाईं तरफ में है जी। अब देखिए अमाशय के नीचे और बाईं भाग में स्थित होता है। अब देखिए वही एग्जाम्पल इसके परिभाषा में भी यही बोलना है कि अमाशय के नीचे और बाईं भाग में स्थित रहता है। ठीक है, यहाँ तक जानिए। अब देखिए अमाशय से अग्नाशय से होता क्या? अब देखिए ये शरीर में सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि, यानी इसका कहने का मतलब है बड़ा कोई और होगा, यानी उसके बाद यानी दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा कौन है? अग्नाशय है। अग्नाशय को एकदम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो देखिए अमाशय के बारे में जान लिए थे। अमाशय मीसोगैस्टर के द्वारा लटका हुआ होता है। इनको अब हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा इशू है, इसको मिटा दे रहे हैं फिर से क्योंकि लिखना है हमको।
देखिए अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से एक दिन में 1500 ml अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। तो देखिए इसमें बोले क्या, हम अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इनको भी हम लिख दे रहे हैं अग्नाशय में, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय जो होता है ये मनुष्य का कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। डायरेक्ट अगर पूछ ले कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है मनुष्य में, यानी अग्नाशय। अग्नाशय से 1500 ml अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है, अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। क्लियर है याद? देखिए अब देखिए हम अग्नाशय के बारे में फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अग्नाशय अमाशय यानी पेट के निचले भाग में बाईं ओर अवस्थित होता है, और जो है अग्नाशय से 1500 ml अग्नाशयिक रस प्रतिदिन क्या होता है, स्रावित होता है। यानी डेली क्या होता है, एक मनुष्य के शरीर से डेली 1500 ml अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। अब देखिए हम बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा कि अग्नाशय को दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। तो देखिए अग्नाशय पे भी हम बात कर लिए, अब आ जाएंगे इसमें बड़ी आंत पे। देखिए बड़ी आंत पे बात करेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ लिए, अग्नाशय के बारे में सभी चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए बड़ी आंत जो होता है अपना लोग के शरीर में, मान लीजिए कि बड़ी आंत भी होता है। अब बड़ी आंत क्या होता है, तो बड़ी आंत यही वाला पार्ट देख रहे हैं, एकदम कड़ी के तरह जो है, इन्हीं को बोला जाता है बड़ी आंत। अब देखिए बड़ी आंत के कितने प्रकार, तो 3 गो प्रकार बड़ी आंत का भी होता है। अब बड़ी आंत का 3 गो प्रकार होता है, एक होता है कोलन, एक होता है मलाशय, एक होता है सीकम। अब देखिए इसमें कोलन जो होता है, यानी पहला नंबर में कौन है, कोलन। तो देखिए ना पहला नंबर में है कोलन। कोलन तो अगर पहला नंबर में है तो इनको बोल सकते हैं कि अगला भाग चाहे पहला भाग। तो कोलन कौन सा भाग हो जाएगा, पहला। अब एक नंबर में है तो बोल सकते हैं ना पहला। तो देखिए अगला या पहला, पहला को अगला भी बोल सकते हैं। तो यानी बड़ी आंत का अगला भाग कौन हो जाएगा, कोलन। ठीक है। और मलाशय जो होता है ये अंतिम भाग होता है। मलाशय कौन सा भाग हो जाएगा, अंतिम भाग होता है। अब देखिए आप बोलिएगा कि सर जी तो बीचे में है, इनको अंतिम भाग लिख दिए। तो देखिए ये जो होता है कोलन, ये पहला भाग होता है, यानी एक नंबर में है तो पहला भाग। अब यह मलाशय जो होता है तो यानी मध्य भाग, यानी बोल सकते हैं बीच में ही, तो दूसरे नंबर में हम दिए हैं। फिर भी इनको आपको याद रखना है कि मलाशय जो होता है ना ये अंतिम भाग होता है। बच गया आपको सीकम। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न कि नीचे में तब सीकम लिख के काहे ना छोड़ दिए हैं। तो देखिए सीकम जो होता है ना, अब इस सीकम कहाँ से आ गया, तो देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ी आंत है, कड़ी वाला जो है बड़ी आंत है। ये जो इधर देख रहे हैं, इधर एकदम रस्सी के तरह जो घुकड़ा हुआ है, ये होता है छोटी आंत। तो सीकम पे बात करेंगे, सीकम आपका बचा हुआ है। तो देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ आके, मान लीजिए ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, तो देखिए देखने में भी बड़ा है, और देखिए छोटी आंत, तो दोनों आके जहाँ पे मिलेगा तो इसके जोड़, देखिए दोनों जुड़ा, तो देखिए इनके जोड़, यानी बोल सकते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पे एक नली होता है जिसका नाम क्या होता है, सीकम। तो सीकम के बारे में हम लिख दे रहे हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर सीकम पाया जाता है, सीकम पाया जाता है। याद रखिएगा बड़ी आंत और छोटी आंत जहां आके मिलेगा वो जोड़ पे मान लीजिए जुटेगा, और जुटेगा तो कौन सा नली के द्वारा, सीकम के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब बड़ी आंत के भी बारे में जान गए। अब देखिए बड़ी आंत का लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। तो बड़ी आंत का कभी कभी लंबाइयों पूछ देता है, तो देखिए हम यही लिख दे रहे हैं बड़ी आंत की लंबाई। ध्यान से देखिएगा, बड़ी आंत की लंबाई होता है 2.5 सेंटीमीटर में होगा। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लंबाई होगा। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर बड़ी आंत का अगर लंबाई हुआ, अब बात कीजिएगा अगर सर लंबाई है बड़ी आंत का तो चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई अभी नहीं जानना है, चौड़ाई यहाँ तक जान लीजिए एक बार कि चौड़ाई जो बड़ी आंत का होता है ना, तो जितना छोटी आंत का चौड़ाई होगा उससे ज्यादा होगा, समझ गए। अब देखिए जितना
छोटी आंत का चौड़ा, हाँ चौड़ाई होगा उससे ज़्यादा इसका चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर है? इसका लंबाई को याद रखिए। अब देखिए अब डायरेक्ट आ जाएंगे हम ये वाला पोर्शन पे। तो मुख के बारे में बात कर लिए थे। अब देखिए बात करेंगे हेई थैली, देख रहे हैं ये यहाँ पे थैली रखा हुआ है, इसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं सब? यकृत बोलते हैं। अब देखिए ये थैली के जैसा होता है, ये यकृत जो आप देख रहे हैं इस साइड, इस यकृत जो होता है ना, यकृत मान लीजिए क्या होता है, यकृत जो होता है ये एक थैली नुमा संरचना होती है, यानी थैली की तरह देखने में होता है। देखिए थैली की तरह होगा तो कुछ ना कुछ तो इसका वजन भी होगा। अब इसका वजन देखिए हम बता रहे हैं, यकृत का वजन जो होगा 1.5 kg होगा। यकृत का वजन कितना होगा सर? 1.5 kg, यानी बोल सकते हैं यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है। अब देखिए यकृत होता है सबसे बड़ा ग्रंथि भी होता है यकृत। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा। अब देखिए सबसे बड़ा यकृत था तो मानव के आहार नाल में सबसे बड़ा यकृत हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? तो तुरंते नहीं बताएं कि यहाँ अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी और जो है सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा। तो देखिए यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत का वजन कितना? तो देखिए हम लिखा दिए हैं यकृत का वजन 1.5 यानी 1.5 kg यकृत का वजन हो जाएगा। अब श्योर है यहाँ तक? अब देखिए यकृत को एकदम तोड़ मड़ोड़ के अंदर में घुस के देखिएगा तो यकृत के अंदर एगो मिल जाएगा डायफ्राम, एगो मिल जाएगा पित्ताशय। अब यकृत के अंदर में खोज के अगर पढ़िएगा ना तो यकृत के अंतर्गत आपको आ जाएगा डायफ्राम। अब देखिए यकृत के अंदर मिलेगा डायफ्राम, एक मिलेगा पित्ताशय। ये देखिए डायफ्राम जो होता है इसके अंदर आपको बिंदा वाला संरचना दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है डायफ्राम, जो यकृत के अंदर थैली के अंदर पाया जाता है। और एगो आपको दिख रहा होगा इसमें लकीर वगैरह का एकदम मान लीजिए, देखिए इसमें आपको एक होता है पित्ताशय, किसके? यकृत के अंदर में होता है पित्ताशय। अब देखिए पित्ताशय जो होता है तो बोलिएगा सर पित्ताशय क्या होता है? तो देखिए पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय से पीत नामक रस निकलता है। किस नामक रस? पीत नामक रस, पीत रस। अब देखिए आपको कोई यहाँ से मान लीजिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पीत रस किससे स्रावित होता है, तो पित्ताशय से पीत नामक रस स्रावित होता है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कभी कभी कि पित्ताशय से कौन सा रस स्रावित होता है, तो पीत रस स्रावित होता है। अब देखिए यहाँ पित्ताशय के बारे में जान गए, डायफ्राम के बारे में जान गए, तो देखिए डायफ्राम और पित्ताशय जो होता है वो यकृत के अंदर में रहता है। अब यकृत तो सबसे बड़ा ग्रंथि, तो यकृत का वैसा वजन भी भारी होना चाहिए। यकृत का वजन हम बता दिए 1.5 kg होता है। एक बार यकृत के बारे में रिवीजन कर लीजिए तो यकृत जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। यानी यकृत जो सबसे बड़ा होता है, इनका वजन कितना होता है? 1.5 यानी 1.5 kg होता है। अब देखिए 1.5 kg होगा तो यकृत के अंदर डायफ्राम और पित्ताशय होता है। अब पित्ताशय से किस नामक रस निकलता है? कौन सा रस निकलता है? पीत नामक रस निकलता है। देखिए साथियों यहाँ तक हम बता दिए। अब इसमें आपको एक बचा हुआ है छोटी आंत के बारे में। तो देखिए छोटी आंत, इसका थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है छोटी आंत। अब देखिए यही जो छोटी आंत होता है, देखिए अपना लोग जो भोजन जितना करते हैं, तो जितना भोजन वगैरह करते हैं तो संपूर्ण पाचन यानी पूरा पाचन किन में होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में नहीं बोल सकते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन। अब देखिए पूर्ण पाचन आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब देखिए छोटी आंत को जो बांटिएगा तो छोटी आंत का 3 गो भाग होता है। क्या गो? 3 गो। एक होता है फर्स्ट नंबर में देखिए ग्रहणी होता है, सेकेंड में आइएगा जेजुनम होता है और थर्ड में आइएगा इलियम होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में कौन है? ग्रहणी है। यानी कहने का मतलब एक नंबर में ग्रहणी है यानी पहला भाग होगा। तो देखिए एक नंबर में है तो इसको बोल सकते हैं कि कौन सा भाग है? पहला भाग है। अब देखिए बीचवा में है तो बीच वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच वाला को याद रखिएगा मध्य भाग भी बोल सकते हैं। कौन सा भाग? मध्य भाग। तो देखिए इसको हम मध्य भाग भी बोल सकते हैं, इसको हम मध्य भाग भी बोल सकते हैं या बीच वाला भाग भी बोल सकते हैं। बीच वाला भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर यानी पहला भाग छोटी आंत का कौन हो जाएगा? ग्रहणी। और बीच वाला जेजुनम। और ई देखिए इलियम जो होगा ना, तो ये अंतिम में है तो अंतिम वाला भाग ना होगा जी,
ये अंतिम भाग हो जाएगा। तो याद रखिए। अब देखिए छोटी आंत के बारे में जान, छोटी आंत कहाँ रहेगा? छोटी आंत एकदम देखिए एकदम बड़ी आंत के बीच में है ना जी, यहाँ से घुकड़ा हुआ है, मलाशय में आके मिला हुआ है। अब देखिए छोटी आंत जो होगा, तो छोटी आंत का भी 3 गो प्रकार, कौन को? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब देखिए तब ग्रहणी 1 नंबर में कौन है? ग्रहणीत, यानी ग्रहणी यानी 1 नंबर में है तो पहला भाग। आइए देखिए बीचवा में है, तो बीचवा में है तो कौन सा भाग हो जाएगा? मध्य भाग। और लास्ट में इलियम है, तो देखिए लास्ट में है तो इसको लास्ट वाला को नहीं बोल सकते, अंतिम वाला भाग होगा। अब देखिए एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, छोटी आंत में, तो छोटी आंत का लंबाई कितना होगा? तो देखिए सबसे लंबा ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो बड़ा कौन था? यकृत। और दूसरा सबसे बड़ा अग्नाशय। तो देखिए बड़ा है, लंबा नहीं बोले, बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो यानी देखिए आहार नाल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? छोटी आंत सबसे बड़ा होता है। छोटी आंत सबसे बड़ी ग्रंथि है। छोटी आंत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि होगा तो आप लोगों को उत्सुकता होगा कि सर सबसे बड़ा है तो कितना मीटर बड़ा होगा? तो इस छोटी आंत का जो लंबाई होगा, तो छोटी आंत का जो लंबाई होगा तो ये 6 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 6 मीटर तो आपको लगता होगा लंबाई अगर 6 मीटर है तो चौड़ाई कितना होगा ये भी जानना है। तो देखिए चौड़ाई हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए छोटी आंत के बारे में एक बार और रिवीजन कर लें। तो छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब देखिए 3 भाग बता दिए, यानी फर्स्ट में कौन था? ग्रहणी। यानी देखिए ग्रहणी फर्स्ट में है तो बोल सकते हैं पहला भाग, यानी फर्स्ट में है तो पहला भाग। अब देखिए बीच भाग में कौन है? जेजुनम। तो बीच वाला भाग जेजुनम या मध्य वाला, बीच को मध्य भी बोल सकते हैं। लास्ट वाला कौन है? इलियम। तो लास्ट वाला को अंतिम भाग भी बोल सकते हैं, इलियम। अब देखिए एक चीज और, छोटी आंत का लंबाई कितना? छोटी आंत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? छोटी आंत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। आइए देखिए बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे लंबी ग्रंथि होगा। सॉरी इसके लिए, देखिए सबसे लंबी ग्रंथि। अब देखिए सबसे लंबी ग्रंथि कौन सा? तो याद रखिएगा सबसे लंबी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि छोटी आंत होगा। तो छोटी आंत की लंबाई कितना होगा? 6 मीटर। छोटी आंत का चौड़ाई कितना? 2.5 सेंटीमीटर। मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि छोटी आंत। तो छोटी आंत के बारे में भी हम बता दिए। अब देखिए एक चीज आपको बचा हुआ है, मलाशय एवं मलद्वार। तो मलाशय क्या होता है सुनिएगा, हम इसको समझा दे रहे हैं। तो मलाशय क्या होता है? देखिए जितना भी भोजन कीजिएगा उनमें 100% नहीं बचेगा, कुछ अधपचा भोजन भी उसमें बच जाएगा। तो देखिए जितना भी खाए थे, मान लीजिए 100% में मान लीजिए कि 90% बच गया, फिर भी तो आपको रेस्ट कितना परसेंट बचा हुआ? 10% तो अधपचा भोजन बचा। अब देखिए जो नहीं बचा उसको तो कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। तो देखिए तो जो अधपचा भोजन यानी बोल सकते हो अपशिष्ट पदार्थ सब किसमें जमा होता है? जमा होके बस रहता है मलाशय में। अब देखिए जमा हुआ है तो इनको बाहर भी तो निकालना है। अब इनको बाहर जब निकालिएगा, इनको बाहर तो कभी नहीं निकाल सकते। अब देखिए यानी जितना भी अधपचा भोजन रहेगा जमा किस में होगा? मलाशय में। अब देखिए कब जब इनको निकलने का तो निकलने का होगा तो किसके द्वारा निकलेगा? मल द्वार के द्वारा। तो बोल सकते हैं मलाशय का काम कौन है? जितना भी खाना पीना खा ली जो नहीं पचा वो मलाशय में रहेगा। अब देखिए जो मान लीजिए बाहर निकलना है तो मलद्वार से होगी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मान लीजिए लाइक कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मान लीजिए टोटल एकदम 10th या जितना भी क्लास का होगा सबका न्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।